भारत के हमले से बौखलाए पाकिस्तान ने भी लगातार भारत पर हमले किए, लेकिन भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने उनकी सभी कोशिशों को नाकाम कर दिया। आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान का आज का ये तनाव 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध की याद दिलाता है। 1971 का भारत पाकिस्तान का युद्ध यूपी के लिए बेहद ही ऐतिहासिक और खतरनाक साबित हुआ था। इस युद्ध में आगरा एक के बाद एक बमों के हमले से दहल उठा था। पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 2071 को भारत के खिलाफ ऑपरेशन चंगेज खां शुरू किया था। शाम के समय भारत के 11 एयरबेस अमृतसर, अंबाला, आगरा, अवंतीपुर, बीकानेर, हलवाड़ा, जोधपुर, जैसलमेर, पठानकोट, भुज, श्रीनगर पर शाम 5:30 बजे के बाद हमला कर दिया था। 1971 में भारत पाक के जंग के समय उत्तर प्रदेश में भी ब्लैकआउट का आदेश था। सायरन बजते ही पूरे राज्य के जिलों में सड़कों की लाइटें बंद कर दी जाती थी। लोगों को अपने घरों की सभी लाइटें बंद रखने का आदेश था। यहाँ तक कि घर की खिड़कियों को पेपर या कपड़े से ढकने के लिए कहा गया था। कई शहरों में दिन में मॉक ड्रिल होती थी और रात में ब्लैकआउट कर दिया जाता था। लोगों को लालटेन जलाने की अनुमति भी नहीं थी। तो वहीं यूपी के आगरा में कई बार हमला किया गया। आगरा में कुल 16 बम गिराए गए थे। बम गिरने से 10 से 12 फीट गहरे गड्ढे हो जाते थे। इस दौरान पाकिस्तान ने बम वर्षक विमान मार्टिन B-57 कैनबरा से बम गिराए थे, जिससे कई लोग आहत हुए थे। नागरी प्रचारिणी और नूरी दरवाजे पर बंकर बनाए गए थे। हमले के समय लोग इन दोनों जगहों पर जाकर छिपते थे। तो वहीं आगरा में स्थित ताजमहल को भी छुपाने के लिए और हवाई नुकसान से बचाने के लिए उसे हरे रंग के टेंट से कवर किया गया था। ताजमहल को जूट से बने हरे रंग के बड़े कपड़े से ऊपर से ढका गया था। उस पर पेड़ की झाड़ियां लगाई गई थी। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि दुश्मन के एयरक्राफ्ट को ऊपर से देखने में ये जंगल जैसा दिखाई दे। ताजमहल के अलावा दिल्ली के लाल किला, कुतुब मीनार और जैसलमेर के महल को भी इसी तरह छिपाया गया था। तो वहीं यूपी सीधे तौर पर तो पाकिस्तान के बॉर्डर से कहीं भी नहीं जुड़ा है, लेकिन फिर भी हमेशा यूपी रेड अलर्ट पर रहा है और इसकी वजह है सबसे ज़्यादा जनसंख्या और महत्वपूर्ण सैन्य हवाई अड्डों का गढ़ यूपी। यूँ तो यूपी से पाकिस्तान बॉर्डर 1000 से ज़्यादा किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन फिर भी यूपी पर पाकिस्तान के हमले की ज़्यादा संभावना नहीं है, क्योंकि अब सैन्य तकनीक बेहद ही एडवांस हो चुकी है। साथ ही भारत की कंक्रीट तैयारियां और आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम भी ऐसे हमलों से निपटने के लिए सक्षम है। सेना के कुछ अनुभवी जवानों के मुताबिक अगर फुल स्केल वॉर होता भी है तो भी यूपी पूरी तरह से सुरक्षित है, क्योंकि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी ज़्यादा हाईटेक है। हमारी सेना के पास पाकिस्तान के मुकाबले कहीं ज़्यादा एडवांस डिफेंस सिस्टम है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक 145 देशों के लिस्ट में अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथे नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान 12वें नंबर पर है। बता दें कि अयोध्या, काशी, मथुरा सहित दूसरे धार्मिक जगहों पर निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया है। अयोध्या में इस समय पुलिस के अलावा CRPF तैनात है। राम मंदिर के ऊपर एंटी ड्रोन सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया है। ताजमहल समेत राज्य की दूसरी ऐतिहासिक इमारतों की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। इन जगहों पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील जिलों में निगरानी बढ़ा दी गई है, उन्हें हाई अलर्ट पर रखा गया है। संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ा दी गई है। राज्य सरकार ने एजेंसियों को 24 घंटे और 7 दिन राज्य में सोशल मीडिया पर डाले जा रहे कंटेंट पर नज़र रखने के निर्देश दिए हैं। किसी भी तरह की मिस इन्फॉर्मेशन पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। डायरेक्ट कंट्रोल रूम को हाई अलर्ट पर रखा गया है। 112 वाहनों को संवेदनशील जगहों पर तैनात किया गया है। DGP के आदेश पर राज्य के सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। सभी जिलों के पुलिस कप्तान को इलाके में अधिक से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती और निगरानी रखने का आदेश दिया गया है। जिस तरह से पाकिस्तान ने बॉर्डर से लगे शहर और सैन्य ठिकानों पर मिसाइल, ड्रोन और हवाई हमले किए हैं, उसे भारत के एयर डिफेंस ने हवा में ही तबाह कर मुंहतोड़ जवाब दिया है। उसे देखते हुए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान यूपी तक नहीं पहुंच पाएगा। उसकी कोई मिसाइल और ड्रोन इतनी दूरी तय करके इतना अंदर आ जाए, ये बेहद मुश्किल है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।